हेलो दोस्तों, मदरसन सुमी के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट स्विस ने नई रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने मदरसन सुमी के नए टारगेट्स दिए हैं। वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस को समझेंगे और क्या मदरसन सुमी एक टर्न अराउंड कैंडिडेट बन रहा है उसको समझेंगे। सबसे पहले क्रेडिट स्विस ने नई रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनियों में ऐसा पाया है कि वहां पर वैल्यू हो सकती है। अब ऑटो एंसिलरी कंपनियां कार बनाती नहीं है, लेकिन कार है, फॉर एग्जांपल कार है, तो उसके लिए पार्ट्स जो है सप्लाई करती है। तो जैसे वायरिंग हार्नेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मदरसन सुमी जैसे सप्लाई करती है। तो क्रेडिट स्विस ने अपनी टॉप पिक में मदरसन सुमी को रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 166। उनको ऐसा लगता है कि उनकी फेयर वैल्यू 166 होनी चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा प्राइस, वो क्रेडिट स्विस ने जो रिपोर्ट बताई है उसके हिसाब से वो फ्यूचर ही बताएंगे, लेकिन 166 उनको लगता है मदरसन सुमी की फेयर वैल्यू है। अब उसके अलावा दो और कंपनियों को उन्होंने चुना है। पहला है भारत फोर्ज 903 का टारगेट और दूसरा है, इनफैक्ट तीसरा है सोना बीएलडब्ल्यू। अब सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर प्राइस इसके आसपास ही है। उनका कहने का है कि ग्रोथ जो है ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है और रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया की जो जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं उनको पीएलआई का फायदा है, भारत में जो ग्रोथ है उसका फायदा है और वो मार्केट शेयर जो है वो गेन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो मदरसन सुमी तो है ही, उसके अलावा दो और कंपनियां दोस्तों हमने डिस्कस की है। लेकिन मदरसन सुमी पर वीडियो है तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और अभी मदरसन सुमी का बिजनेस एक तरीके से होता है ना, परफेक्ट स्टॉर्म, बिल्कुल तकलीफ से गुजर रहा है। तो यहां पर अभी आप देखेंगे जैसे यूरोप में एनर्जी प्राइसेस ऊपर है, कॉपर प्राइसेस ऊपर है। अब जैसे वो पॉलीमर बनाते हैं, वायरिंग हार्नेस बनाते हैं, मतलब समझ लीजिए कार है या कोई भी व्हीकल है तो उसके वो पार्ट्स बनाते हैं, तो कॉपर की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल उसके प्राइस आप देख सकते हैं ऊपर है। फिर जो जहाज है उसके खर्चे, फ्रीट कॉस्ट जो है वो बढ़े हुए हैं। यूरोप में ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है, जो कि 2 दिसंबर 2020 में इन्फ्लेशन था ही नहीं, 0% से भी नेगेटिव था और अभी 7% है। तो इन्फ्लेशन वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीजें अगर किसी को इंपैक्ट कर सकती है, तो जो प्रोडक्ट्स जो यूज करती है जैसे मदरसन सुमी, उनको ये सब चीजों का भी असर पड़ा पड़ा है। अब दूसरी चीज, मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो डेट टू एबिटा उनका 2019 मार्च, मतलब कोविड से पहले भी 2 का था। मतलब क्या है कि कंपनी अगर 1 रुपया कमा रही है तो 2 रुपया का उनके ऊपर डेट है। ठीक है, तो वो ऐसा समझना है। तो वो 1.4 तक हो गया था, अभी आप देखेंगे तो ये 1.9 है। मतलब ऐसा हिस्टोरिकली रहा ही है उनका कि जो डेट टू एबिटा है वो हमेशा हाई लेवल पर रहा हुआ है। नेट डेट अगर आप देखेंगे 7,768 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो कि हमने यहां पर देखा है। तो टोटल उनका नेट डेट 7,768 करोड़ का है, कैश उनके पास लगभग 5,000 करोड़ का है और टोटल ग्रॉस डेट अगर आप देखेंगे 12,761 करोड़ का है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डेट जो है कम हुआ है। तो ये एक चीज है और यही चीज को अगर आप जैसे अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको अपना रिस्क एपिटाइट देखना है। देखिए हमारे चैनल में हम बहुत सारी स्टेबल डिविडेंड पेइंग कंपनियों के बारे में भी बात करते हैं और कुछ टर्न अराउंड के बारे में बात करते हैं। जैसे मदरसन सुमी एक टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन ये रिस्की कैंडिडेट भी है क्योंकि डेट लेवल हाई है। फिर यूरोप में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो जो प्राइस राइज के इशू, तो यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि टर्न अराउंड होगा और टर्न अराउंड होता है, प्राइस राइज ठीक होते हैं, नेट डेट अगर कम होता है तो फिर अच्छा यहां पर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो इसीलिए ये थोड़े जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनकी ही फर्दर स्टडी के लिए ही है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, समझ लीजिए सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए मदरसन सुमी एक हाई रिस्क स्टॉक हो सकता है। अब देखिए जैसे यहां पर रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो ये जनवरी से मार्च 2021 में 16,836 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो बिल्कुल कांस्टेंट ही रहे हैं जनवरी से मार्च 2022 में। दूसरी चीज है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हैं तो उनके मार्जिन्स आप देखिए कैसे श्रिंक कर गए हैं, 10.5% से 7.6%। क्योंकि चीजें बढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं है कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो वो पूरा पास ऑन कर देंगे कस्टमर को, उनके कंपनियों के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो एक चीज है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन 7.9% FY21 में थे, अभी FY22 में 7.7 हो गए हैं। प्रॉफिट्स आप देखेंगे थोड़े वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका उनका भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और हुआ है। तो 712 करोड़ से अभी 605 करोड़ का प्रॉफिट है। इनफैक्ट पूरा प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 510 करोड़ का ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है थोड़ा बढ़ा है और एबिटा जो है बढ़ा है। तो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि यहाँ
एक्सपेक्टेशन है कि मदरसन सुमी जो बिजनेस है उनका अच्छा कर सकता है। और यही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जब हम एनालिसिस कर रहे थे पास्ट में भी, चाहे वो स्टेट बैंक का हो या आईसीआईसीआई बैंक का हो या बहुत रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी जब हमने एनालिसिस किया था कि जब कंपनी थोड़े से तकलीफ में होती है लेकिन फ्यूचर में ऐसा दिख रहा होता है कि अच्छा कर सकते हैं, तो वो टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यही इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले टाइम में कि मदरसन सुमी, ठीक है, आज बिल्कुल परफेक्ट स्टॉर्म तकलीफ में है, लेकिन क्या ये टर्न अराउंड करेगा? और टर्न अराउंड अगर करता है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो फर्दर स्टडी इस पर बिल्कुल की जा सकती है जहां पर तकलीफ में है कंपनी, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो इनको फायदा मिल सकता है। आपका क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।